कड़ाके की ठंड में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद मलिक। इतिहास में पहली बार ज़िला शुपियान के लोगों की एक देरीना मांग थी कि हमारे इलाके यानी शुपियान के कई ऐसे इलाके हैं जो वाकई खूबसूरत है, लेकिन आज तक इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया गया। डिप्टी कमिश्नर शुपियान ने अब की बार यहाँ पे स्नो फेस्टिवल कराने की कोशिश की है और तमाम जो अफसरान हैं आज वो दुबजन पहुँचे हैं। इस मौसम में पहली बार हमने यहाँ पे अफसरान को देखा है और यहाँ पे जो है स्नो फेस्टिवल होने वाला है, उसकी तमाम तर तैयारियाँ हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी कमिश्नर शुपियान शाहिद सलीम साहब। सबसे पहले न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। तो पहली बार हम इस इलाके में, इतिहास गवाह है, आज तक ना कोई इस इलाके में प्रमोशन हुई है टूरिज्म के लिहाज से और ना ही कभी स्नो फेस्टिवल। लोगों की एक बहुत देरीना मांग थी जो पूरी होने वाली है। तो किस तरह के अरेंजमेंट्स होंगे सर? चले इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये पहली बार हो रहा है बहुत अच्छा हो। तो काफ़ी अच्छा स्पॉट है। अभी तो बर्फ़ है तो ये डिफरेंट लुक है इसकी, लेकिन जिस वक्त ये ग्रीन होता है उस वक्त भी इसकी एक ज़बरदस्त दिलकश नज़ारा यहाँ पे होता है। तो हमारी कोशिश है कि ये जो स्नो फेस्टिवल हम करेंगे, जिसमें हमने पब्लिक को पहले ही इंटीमेट किया है, बहुत अच्छा हो। यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होंगी, बच्चों के लिए गेम्स भी होंगी, स्नो सिटी बनाएंगे, एक इग्लोज़ प्लस एक ट्रैक दे देंगे हम, जहाँ पर हमारे सल्फर स्प्रिंग्स हैं उनको भी पब्लिक के सामने लाया जाएगा। और कुछ बॉनफायर का अरेंजमेंट यहाँ पे जो लोकल हमारे ईटरीज़ हैं उनको इनवाइट किया जाएगा ताकि खाने का अरेंजमेंट हो, तो ताकि लोगों को एंजॉयमेंट की एक अपॉर्चुनिटी मिले और ये एरिया भी शोकेस हो टूरिज़म मैप पे भी और वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन ये बन पाए। तो ऐसा हमारा प्रोग्राम है। जैसे ही बर्फ़ पड़ती है तो ये पूरा इलाका जो है बेरोज़गार हो जाती है, चाहे यहाँ के होटलियर्स है, दुकानदार हो। तो सर अब जो इनका एक सपना था यहाँ पे भी स्नो फेस्टिवल हो, अब वो सपना पूरा होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जिनको रोज़गार भी मिल सकता है। उन लोगों के लिए क्या पैगाम है? क्या इस फेस्टिवल में शिरकत करने के लिए आप उनको दावत देंगे सर? हम हर किसी को उन्हीं के लिए तो किया है, मतलब जनरल पब्लिक के लिए किया है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए किया है, और जो शौक़ रखते हैं स्नो एडवेंचर का उनके लिए है, बच्चों के लिए है, फैमिलीज़ के लिए है। तो ये दिस इज़ अ चेन ऑफ इवेंट विच विल बी डन। ये नहीं है कि वी विल स्टॉप ओनली इन दुबजन। शुक्रू इज़ अनदर स्पॉट, तो वहाँ पे भी हम एक्सप्लोर करेंगे। मौसम साथ देना चाहिए। तो हम जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दे शुड कम विद सम ऑफर्स फॉर टूरिस्ट्स कि दिस फेस्टिवल इज़ गोइंग ऑन एंड वी आर ऑफरिंग यू सम डिस्काउंट, तो ताकि लोग यहाँ से आएँ और आप भी अपने चैनल से इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन एट दुबजन फॉर फर्स्ट टाइम इन शुपियान। तो लोग आएँ बाहर से भी यहाँ। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल रहेगा और आगे भी चैन ऑफ इवेंट्स इसी के आगे हम चलाते रहेंगे। सर हतमी फैसला कब ले रहे हैं ताकि हम लोगों को बता सकें फलाने डेट पे? फिलहाल हमने जो टेंटेटिव फिक्स किया है दैट इज़ 11th and 12th। जो हमारा सेकंड जो प्रेडिक्शन है, जो ही वो ख़त्म हो जाता है, वी विल स्टार्ट आवर प्रिपरेशंस। तो इंशाल्लाह दैट इज़ द टेंटेटिव प्लान। लेकिन अगर मौसम कुछ ऐसा रुख बदला तो देयर कैन बी सम चेंज, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होगी। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थे हमारे बात करने के लिए डिप्टी कमिश्नर शुपियान शाहिद सलीम साहब। तो साफ कहना है इनका, यहाँ पे जो है कुदरती वसाइल बहुत सारे हैं लेकिन आज तक इन चीज़ को प्रमोट नहीं किया गया। उम्मीद करते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए खोला जाएगा और यहाँ के जो हज़ारों लोग जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार मिलेगा अगर स्नो फेस्टिवल यहाँ पे होता था। यकीनन यहाँ पे टूरिस्ट जो है, नेशनल टूरिस्ट के साथ साथ लोकल टूरिस्ट जो है वो भी इन जगहों पर आए और यहाँ पे जो है कुदरती नज़ारे जो है उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दुबजन, शुपियान।